नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। राष्ट्र समर्पण से मेरे साथ जुड़ चुके हैं रितेश कश्यप जी। रितेश जी, नमस्कार। नमस्कार। रितेश जी, आजकल राहुल गांधी कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं, लेकिन राहुल गांधी का एक प्रोग्राम चल रहा है, गूंज। लेकिन ये तो एक खतरनाक मिशन के लिए गूंज हो रही है, 25,000 की आवाज़ आ रही है। दूसरे, कॉकरोच अब इनके बड़े बुरे दिन आ गए हैं। काफ़ी जगहों पे इनकी पिटाई भी हुई है, लेकिन एक के लिए राहुल गांधी संसद मार्ग के थाने में सुबह से लेकर के शाम तक बैठे रहे एफआईआर के लिए। इधर जंतर मंतर में भी एक बार फिर से काफ़ी गहमा-गहमी देखी जा रही है और कॉकरोच रांची में भी बहुत एक्टिव हो रहे हैं। तो रितेश जी, ओवर टू यू। जी, सबसे पहले नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। जैसे कि आपने पहला सवाल उठाया कि गूंज और छात्रों का गूंज और क्या-क्या चीज़ का गूंज। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आज के समय में राहुल गांधी ने एक योजना बनाई है कि एक तरफ इन्फ्लुएंसर्स को इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है और जो जेन जी इन्फ्लुएंसर्स हैं विशेष तौर पर उन्हें सुविधा दी जा रही है। उन्हें 25,000 रुपये की राशि दी जा रही है कि आप आओ, हम आपको 25,000 रुपये देंगे, आप हमारे कार्यक्रमों में अटेंड करो। आप ये सोचिए कि पैसे दे करके तो भाई रैलियों में तो लोगों को बुलाने की भीड़ देखते थे हम लोग। अक्सर कई बार जी, देखते थे कि रैली में 500 रुपये दे करके भीड़ बुलाई जाती थी। अब क्या इन्फ्लुएंसर्स बुलाए जा रहे हैं और इन्फ्लुएंसर्स को भी 25 रुपया का ऑफर दे करके बुलाया जा रहा है। आज ये वीडियो जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से और उनके कई नेताओं ने वायरल किया है। हालांकि अब तो ये न्यूज़ में भी आ चुका है, लेकिन वो जो जी, बीजेपी मुंबई की ओर से देखिए एक वायरल किया गया है ये, तो मैं इसको जी। ये दिखा दे रहा हूँ आपके यहाँ। और इसमें एक लड़की बात कर रही है जो छात्र मतलब जिसको 25,000 रुपये का ऑफर किया गया है। तो पहले तो मैं इनकी बात आपको सुना रहा हूँ, वो सुनिएगा और उसके बाद आकलन करिएगा कि ये क्या करना चाह रहे हैं और आगे की बात फिर हम करते हैं। जी सुनिए। 25 you said and the travel cost, so can you make it everything in 25 and then you can go? Okay. And how would the payment process be done? Payment will be after the event, 1 or 2 days after the event, and I will make the payment. I will ask your account details or UPI ID and I will make the payment, and there I will share a contact of a person. He will connect with you and he will guide you, he will provide you the pass and all. Okay. All right. So will I get an email, official email to attend this? Because No official event. You direct reach at the venue. I will share the location and there our person will contact with you. I will share that person number to you also. but what exactly I have to do over there? Just attend or I have to do something? No, you not just attend. You have to highlight the event, like make 2 or 3 videos. One the Rahul Gandhi ji will be speaking to record some part from there and some part from crowd. And you can make some opinion video like talking to some people how students especially there are girl student invited, so you can talk to them how they are feeling about the event Rahul Gandhi ji and all, and this way you can make another one video. Okay. Right. So this would be in collaboration, or I just have to make it You myself? have to put from your account only. Okay, so after that, I mean, when is the deadline to post and all with regards to? No deadline. Like the event will be 22nd, so maybe by night or by morning 23rd you post all videos whatever you have made. Okay, all right. Okay. So I'm making your name done and you be prepared. I will inform you before a day location and the person to you should contact with you. Okay, all right. May I know your name? My name is Santanu Okay. and the person will contact you is Pritesh. Acha, okay. They are also Yes, part of the yes. team only. Yes. Pritesh is junior to me. I have told him to meet you all guys and provide the pass and all and guide you. Okay. Cool.
तो ये है इनका ऑडियो, जिस जी पर बताया जा रहा है इनको कि आप आइए इवेंट में, और ओपिनियन जो भी है, पब्लिक का ओपिनियन जो वहाँ पर आएंगे इवेंट देखने के लिए, उस ओपिनियन को लेना है, और जो इवेंट का दिन है उसके अगले दिन तक आप उन वीडियोस को पोस्ट कीजिएगा, वो भी अपने ही चैनल पर, जो भी उनका इन्फ्लुएंसर्स का जो भी इंस्टाग्राम होगा या फेसबुक होगा या यूट्यूब होगा, उस पर आप पोस्ट करिए। उसके लिए आपको 25,000 रुपये दिए जाएंगे। वो अपना पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल मांग रही थी कि कैसे कैसे कांटेक्ट करेंगे। यही वीडियो उसने पूरा शूट किया है, उसमें उसका मोबाइल नंबर भी है। हालांकि हम लोगों ने उसके मोबाइल नंबर को हाइड किया, क्योंकि निजी जी वाले जी का जरूरी है। मामला हो जाता है। तो उस हिसाब से चलिए, लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि आखिर इसके पीछे क्या है। क्या राहुल जी गांधी अ, यही काम कर रहे हैं, इसी से अपना पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हैं? क्या वो कॉकरोच जनता पार्टी के दिखाए गए रास्ते पर खुद चल रहे हैं, कि या फिर जो सीजेपी है वो इन्हीं लोगों के लिए एक रास्ता बनाने का प्रयास कर रही थी? क्योंकि सीजेपी के दौरान, सीजेपी के जो मार्च चल रही थी, उस मार्च के दौरान भी इसी तरह की चीजें आई थी कि बच्चों को जो इस तरह की गालियों को लेकर के या वहाँ के वीडियोस को जब बना करके पोस्ट कर रहे थे, तो उनको बाहर से पैसे भेजे जा रहे थे। बाहर से मतलब आउट ऑफ इंडिया से पैसे भेजे जा रहे थे। तो उसके पीछे भी वही लॉजिक समझ में आ रहा है। आज भी हमको ये सब बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब इस पीआर स्टंट को अब मतलब पैसे दे देकर अपना नाम, अपना काम को प्रचारित करने का प्रयास कर रहा है। तो इससे लगता है किसी को भी, मुझे तो नहीं लगता है कि इससे कोई असर होने वाला है। अगर आप वहाँ गलती से कोई नौटंकी कर दो, जो अक्सर कर ही देते हैं, तो वही चीज़ें वायरल होंगी। और वो राहुल गांधी का कोई भी वीडियो अगर बाहर आ रहा है, वो आप ध्यान दीजिएगा, हर वीडियो इनके फेवर में ना जा करके उल्टा हो रहा है, क्योंकि ये अक्सर ऐसी चीज़ें कर दे रहे हैं। अब वो संदीप दीक्षित के साथ जो बात की, मेलोनी वाला जो कांड हुआ, ये जी वीडियो, इसी तरह के वीडियो वायरल होंगे कि आप मेलोनी वाली बात कर रहे हैं कि मोदी वाली बात कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास, देखिए, बेसिकली एक इन्फ्लुएंसर्स के नज़रिए से भी सोचिए, टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए कि उनको क्या चाहिए। उनको कंटेंट चाहिए। आप कंटेंट तो उनको दे दे रहे हो, लेकिन वो कंटेंट का असर क्या हो रहा है, ये भी तो सोचने वाली बात है। क्या राहुल गांधी अपने अपने चेहरे को प्रमोट करने के बाद राहुल गांधी फायदे में रह रहे? आज आपने बोला कि वो जंतर मंतर के जो संसद मार्ग है, वो जी संसद को जाने वाले रास्ते पर, वो आज धरना दे रहे थे। वहां पर भी इन्फ्लुएंसर्स, जब एक का तो ये वीडियो वायरल हुआ है, अब वहां पर भी इस नौटंकी के लिए वहां पर इन्फ्लुएंसर्स बुलाए गए होंगे। और 25,000 रुपए, 30,000 रुपए, अलग अलग का रेट तो अलग अलग है ना भाई, जिसका जितना फॉलोअर उतना उसका रेट, यही चलता है आज के डेट में। तो उस फॉलोअर्स को तो ये बुला बुला करके अपनी चीजों को तो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आप करने क्या जा रहे हैं? आप जा रहे हैं संसद मार्ग पर एक ऐसे बच्चे को लेकर के, जो उसके बारे में ये आप स्थापित करना चाहते हैं कि पैलेट गन से वो घायल हुआ है। ये आप स्थापित करना चाह रहे हैं, ये विषय को स्थापित करना चाह रहे हैं। तो और वहां पे एफआईआर लिखी नहीं जा रही, क्योंकि पुलिस का कहना है कि भैया हमने पैलेट गन चलाया नहीं, तो हम क्यों एफआईआर लेने जाएं पैलेट गन पे, और उसी को लेकर के ये धरना दे रहे हैं। तो ये एक, माने मुझे लगता है सस्ती लोकप्रियता का एक जरा वीडियो देख बना लेते हैं कर। इनका, अपने जी, आप को, जो इन्हें काफी पॉपुलैरिटी की आप बात कर रहे हैं, देख लेते हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम साहिल लोचब है। मैं एक हिंदू परिवार से आता हूं और जाट कम्युनिटी से आता हूं। मेरे खिलाफ गलत नैरेटिव ना फैलाया जाए। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं श्री एलओपी का, जिन्होंने मेरी 8 घंटे यहाँ बैठ के उसके बाद मेरी कंप्लेंट दर्ज कराई है। और साथ ही बिना किसी मीडिया कवरेज के भी पिछले 1 महीने से इनकी टीम मेरे टच में थी। अब आपने देखा उसने क्या बोला है बच्चे ने? जी, उसने बोला है कि इन्होंने मेरी एफआईआर करवाई है बिना किसी पीआर के, बिना किसी मीडिया कवरेज के। इसको बताने की क्या जरूरत है? ये बात भी मीडिया में बोल रहा है। ये बात वो मीडिया में बोल रहा है, देखिए। मैंने ये बात भी, मेरी मेरी चीजें बिना पीआर के, बिना मीडिया के इन्होंने कराई है,
और ये कॉल करते और मेरी हेल्थ अपडेट लेते रहते थे, और ये सब बिना किसी मीडिया कवरेज के था, मतलब कोई प्लान नहीं था मीडिया के सामने आने का। लेकिन जब कल परसों मेरी इनसे बात हुई, देखिए कितना मतलब एकदम स्क्रिप्ट पूरी लिखी हुई है जी। नहीं देखिए, आप अभी इनके जो भी हैं, ये एक जो 4 लड़कियां थी ना, वो बोल रही थी कि मेरे जी। साथ बदतमीजी हुई है, जो ये आए थे हम्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला करके। इनका एक वीडियो मैं देख रहा था, उसी दौरान ये बोल रहे थे कि आप नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचती हैं। मैंने एक सवाल आया तो लड़कियां बोली मेरे मुंह से तो 10-12 गालियां निकल जाती हैं। ठीक है, सडनली क्या दिखता है वीडियो में, थोड़ी देर के बाद जब ये चर्चा चल गई तब फिर बात बोल रहे थे, वही लड़कियां बोल रही हैं थोड़ी देर में कि बताओ तो मेरे को मेरे माँ बाप ने क्या गलती की थी, मेरे माँ बाप को गालियां दी जा रही थी, मुझे गालियां दी जा रही थी। मतलब एक पल में आप बोलते हैं कि प्रधानमंत्री के नाम से आते ही तुम्हारे मुंह में गालियां आती है। उस वक्त प्रधानमंत्री की माताजी नहीं रहती हैं क्या? प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं? वो एक इंसान नहीं है? वो एक मनुष्य नहीं है क्या? उनको आप गालियां दे रहे हो, वो चल रहा है, लेकिन आपको गालियां पड़ रही है तो आपको दर्द हो रहा है, आपकी माताजी याद आ रही है, आपके पिताजी याद आ रहे हैं। तो ये डुअल स्टैंडर्ड है, जो एक ही पल में आप कहीं पर अपने आप को विक्टिम बना रहे हैं और दूसरे तरफ में आप खुद ही शोषक बन जा रहे हैं। ठीक है, और शोषक बन जा रहे हैं, शोषक का मतलब आप गाली दे रहे हैं प्रधानमंत्री को। आप अगर गालियां दे रहे हैं तो वो प्रधानमंत्री गलत नहीं है, ये गलत नहीं है उस वक्त, लेकिन अगर ये गालियां खा रहे हैं तो बेचारे पीड़ित हो गए, उसके लिए ये रोना गाना कर रहे हैं। लेकिन जब गालियां दे रहे हैं तब इनको बड़ा मजा आ रहा है। आप सोचिए कि किस तरीके का ये लोग एक युवाओं में एक माहौल, एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि आप खुल करके प्रधानमंत्री को गाली दो, खुल करके आप हुड़दंग करो, खुल करके तबाही मचाओ, और जब आपके ऊपर कोई परेशानी आएगी या कोई कानूनी शिकंजा कसेगा तो हम आपके उन हरकतों में साथ देंगे। अगर आपकी एफआईआर जो गलत असंवैधानिक एफआईआर पर आप जो करना चाहते हैं उसमें हम आपका साथ देंगे। अब आप बताओ कि क्या ये राजनीति है? ये राजनीति हो सकती है कभी भी? कहीं से भी नहीं। इसको आप कह सकते हैं कि एकदम बेवकूफ़ों वाली नीति है, और इन्हीं चीज़ों को आप एक पीआर स्टंट के माध्यम से जो इंस्टाग्राम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके माध्यम से आप इसका प्रचार कराना चाहते हैं। तो ठीक है, आप कराओ, आपकी बेवकूफ़ी का आप प्रचार करना चाहते हो, कराते रहो, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना मुझे लगता है कि ना तो आपके वोटरों को फर्क पड़ेगा, ना तो ना तो देश की जनता को कोई फर्क पड़ने वाला है। आप जितना अपने बेवकूफ़ी का प्रचार करोगे उतना आप अपने वोट बैंक को आपसे दूर रहने के लिए प्रेरित करोगे, इतना तो पक्का है। और आपकी इसी तरह की हरकतों की वजह से आप धीरे धीरे डाउन होते जा रहे हो और समापन की स्थिति में जा रहे हो, जो पतन की स्थिति है वहां पर आप पहुंचते जा रहे हो। लेकिन अजय, अगर देखा जाए तो हम लोगों का भी काम है, अगर गलती से भी उनके पास इस तरह की वीडियो जा रही है भी कि नहीं जा रही है, या वो ये मान के चले हैं कि ठीक है भैया ये सब हमारे निगेटिव ही बोलने वाले लोग हैं, तो ऐसा करके नहीं, हर जगह से अच्छी बातें आती है। एक विपक्ष का काम विपक्ष के तरीके से करना चाहिए। एक आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि कल के डेट में आप यदि गलती से भी आप सत्ता पे आए तो कहीं ये बात आप पे रिटर्न तो नहीं होगी। आज आपको याद होगा 1975 में जिस तरीके से मीडिया पे दमन होता था, आप लोग तो सुने भी होंगे, वैसे कई लोगों से मिले भी होंगे। तो आप ये बताइए कि उस वक्त की कहानियां किससे छुपी हुई है? आज मेरे से एक बंदा बात कर रहा था, पत्रकार ही था, तो वो बोला था कि रितेश भाई ऐसा लगता है कि पत्रकारिता जो है थोड़ा गलत और बुरे दौर से गुजर रही है ना, निष्पक्षता नहीं दिख रही है कहीं भी। तो हम बोले कि आप भी मीडिया में हो, आप बताओ, आप स्थानीय स्तर पे मीडिया में हो, तो आप ये बताओ कि एक व्यक्ति एक प्रशासन के खिलाफ खबर छापता है और एक ग्रुप नहीं छापता है, दोनों को किस नज़र से देखा जाता है? जो नहीं छापता है उसको बोला जाता है कि ये मीडिया इस प्रशासन का दलाल है, और दूसरा जो छाप देता है उसके बारे में ये नैरेटिव फैलाया जाता है कि इसको दलाली नहीं मिली इसलिए छाप रहा है। ठीक है, कहीं पर भी किसी के लिए भी गुजारा नहीं है।
और रही बात मीडिया पर नकेल कसने की, तो आज नहीं कसी जा रही है, ये 1975 में एक रिवाज चालू हुआ कि किस तरह से मीडिया को कसा जाए, तो वही प्रथा आज भी चलती आ रही है। तो फिर ये बात तो आप पे लागू होगी ना, कल के समय में जब आपके साथ भी यही होगा तो आप बोलोगे ये गलत हो रहा है, लेकिन यही काम आप आज कर रहे हो। आप जब आप कोई काम करते हो ना तो आप एक रूल बना देते हो, एक प्रथा बना देते हो। जब आप गालियों का प्रथा बनाए हो ना तो आपको गाली खाना भी पड़ेगा, और उस वक्त आप विक्टिम कार्ड नहीं प्ले कर सकते हो कि मुझे गालियां दी जा रही है, क्योंकि आप ये गालियों की प्रथा बना रहे हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा, जितनी गालियां आपको आती है उतनी गालियां उनको भी आती है जो दे नहीं रहे हैं। बस इतनी सी बात है। तो ये बात भी समझना होगा, और ये विपक्ष को विशेष तौर पर समझना होगा। जो हरकतें मैं देख रहा था, मैं कई लोगों से बात करता हूं, आज जो आप वंदे मातरम को आधा बना दिए, आधा कट कर दिए, आधा आपने कांग्रेसी बना दिया। वंदे मातरम में भी कैसे बंटवारा कर दिया, आधा कांग्रेसी बना दिया और पूरा भाजपाई बना दिया। ये तो नहीं करना चाहिए था ना, आज वो स्थिति तो थी नहीं। तो ये इनके हर एक गतिविधि, इनकी हर गतिविधि में बता रहे हैं कि अब प्रश्न चिन्ह लगते जा रहे हैं, और धीरे धीरे ये नैरेटिव बस्ट होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, और ये चलने वाला नहीं आगे। जी। और देखिए ना, ये इनके दिन बड़े बुरे आ गए हैं, जगह जगह से खबरें आ रही हैं, इनकी ठुकाई हो रही है, पिटाई हो रही है, मतलब जबरदस्त तरीके से। जयपुर में तो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से ये जो कॉकरोच वीडियोज आ रही कॉकरोच हैं, जनता पार्टी वालों की। जी, जी। कॉकरोचों की जबरदस्त पिटाई हो रही है। कॉकरोच तो बेचारे, मतलब मुझे लगता है कि जब से कॉकरोचों का जन्म हुआ बेचारे पीटने के लिए ही जन्म लिए थे वो। जब वो जी, कभी चप्पल से पिट जाते हैं, कभी उसके बाद आके थोड़ा सा केमिकल गया और साइंटिफिक दुनिया में आए तो काला हीट आ गया, लाल हीट आ गया, ये सब आ गया। तो इनके लक्षण ही पीटने वाले हैं। जब नाम ही आप कॉकरोच रखोगे तो पिटाई तो होगी आपकी, क्योंकि लक्षण भी कॉकरोच के आ जाएंगे। कहते हैं ना कि जैसा नाम होता है व्यक्ति का वैसा उसमें गुण आ जाता है, ठीक है। और इन्होंने नाम रखा है कॉकरोच, तो गुण भी कॉकरोचों वाले आ गए। आज जिस तरह से राजस्थान में इनकी नाम पिटाई। जी। नाम कॉकरोच और बिना कानून के किसी भी स्कूल में घुस रहे हैं, तो बताइए, पिटेंगे नहीं तो और क्या होगा? वही वही हम बोले कि कोई मतलब नहीं है इनका। आप किस अथॉरिटी से आप किसी भी विद्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं? विद्यालय का निरीक्षण जिनको करना है आप उन पर दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं? आप उनसे प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हैं? एक महीना लगता है, आप हर एक विद्यालय के लिए आप आरटीआई क्यों नहीं डाल रहे हैं? कौन कौन सी व्यवस्था है, कौन कौन सी विधि व्यवस्था है, क्या कमी है, आप सारा चीज का एक आरटीआई डाल देते। एक महीने के अंदर हर जगह आपके कार्यकर्ता हैं, आप हर जगह से आपको आरटीआई का जवाब मिल जाता, और उसी आरटीआई के आधार पर आप बात करते, बोलते काम करो भाई, तुमको स्कूल ठीक करना होगा। आप संवैधानिक तरीका ना चुनते हुए आप असंवैधानिक तरीका चुनने लगे। तो भाई जनता है, जनता तो आपको देख रही है, आपके लक्षणों को देख रही है, आप क्या करना चाह रहे हो। आप विद्यालय में जा रहे हो तो उसमें भी फर्जी विद्यार्थी उठा कर ला रहे हो। ये भी एक वीडियो आया हुआ है जब जिसमें जी, अभिजीत दीप लेके जाता है। तो आप इस तरीके से, आज राजस्थान में उनकी अंततः कुटाई हो गई। अब उसमें क्या ये आरोप लगाएंगे कि भाई दूसरे वाले पार्टी के लोग होंगे, जबकि उनकी पिटाई करने वाले जिस गांव में विद्यालय था उसी विद्यालय के लोग थे, जी। मतलब उसी गांव के लोग थे। वहां कोई भाजपा कांग्रेस के लोग नहीं थे। इनके लक्षणों से अब इनकी कुटाई पिटाई हो रही है, और आने वाले दिनों में रितेश, मुझे ये लगता है। भी ये भी रितेश लगता है कि मतलब ये जो पिटाई हमने देखी, इतनी पिटाई तो इनकी जंतर मंतर पे भी नहीं हुई ना, जबरदस्त नहीं, जंतर ठुकाई हो मंतर गई। पे तो, जंतर मंतर पे तो बोले ना, लक्षण ही जिसका खराब है उसका क्या करेंगे, उसका तो पिटाई जी, होना ही है। वो लक्षण आपने जंतर मंतर से ही देख लिया था कि इनकी लक्षण ही लात जूते खाने की है। तो लात जूते, अब ये था कि लोगों का जो एक अंदर का गुस्सा था इनकी हरकतों को देख के धीरे 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 फट पड़ा, और उसका इलाज है कि इन लोग के ऊपर अब जूते बरसना शुरू हो गए। तो खैर, मुझे लगता है अब भले ही लोग बिलबिलाते रहेंगे, अभी अभी सबको अच्छा से धुलाई हुआ है मुझे लगता है, और अभी ये शुरुआत है। आने वाले दिनों, रांची में क्या हुआ है? रांची में भी कुछ देखिए देख रही रांची थी में मैं। क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर एक तरफ जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी है जो असंवैधानिक तरीके से पूरी विधि व्यवस्था को खराब करने में लगी हुई है।
दूसरी तरफ झारखंड का वो आंदोलन याद कीजिए, तो उस आंदोलन को आप ध्यान रखिएगा, उस आंदोलन पे ध्यान रखिएगा जिस तरह से रांची के आंदोलन चला, एकदम शांतिपूर्ण रवैये से, एकदम शालीनता से, न गाली गलौज आया, न आपको कहीं पर भी प्रधानमंत्री को अपमानजनक शब्द हुआ, न तो यहाँ के मुख्यमंत्री जिनके खिलाफ आंदोलन हो रहा था उनके खिलाफ आया। लेकिन अब क्या हुआ, छात्रों ने, जो छात्रों को बोला गया कि हाँ हम आपकी सारी मांगे पूरी कर लेते हैं। पूरी करने के बाद ये लोगों ने कहा कि हाँ मैं इस वीडियो को 2 मिनट के लिए रोकना चाह रहा हूँ, 1 सेकंड के लिए, फिर मैं बताता हूँ, फिर आगे बताऊंगा इस वीडियो में चल क्या रहा है। तो अभी आंदोलन क्या चलता है, जेएससी सीजीएल का परीक्षा रद्द हुआ, जो इन लोगों ने पहले से नियुक्तियां भी हो गई थी, वो रद्द होने के बाद बहुत एकदम शातिर तरीके से सरकार ने क्या किया कि इनको आश्वासन दिया कि रद्द कर दिया जा रहा है, आप लोग धरना समाप्त कर दीजिए। इन लोगों ने धरना समाप्त कर दिया। अब अचानक क्या हुआ कि ये जो 2,000 लोग जिनकी नियुक्तियां हो गई थी वो चले गए कोर्ट। सरकार ने नियुक्तियां रद्द की थी, तो सरकार की तरफ से एक वकील, मजबूत वकील को जाना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, वो वहां नहीं रखे और अचानक कोर्ट ने स्टे लगा दिया उस रद्द पे। तो ये एक तरह का रणनीति हुआ जो सरकार ने इन बच्चों के साथ खेल करने का काम किया। इसी बात को लेकर के 20 तारीख को इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम सरकार के खिलाफ अब 24 जिले में धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन करके सरकार का, जो भी हेमंत सोरेन का या मुख्यमंत्री का, पुतला दहन करेंगे। इसी क्रम में मैं बता रहा हूँ, ये जो वीडियो अब जो आप देख रहे हैं, ये लोग आज वही काम करने के लिए 24 जिला, झारखंड में 24 जिले हैं, 24 जिले में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब क्या वहां पर देखने को मिल रहा है, पुलिस जो है शांत खड़ी है और सरकार जिस पार्टी की है यानी कांग्रेस और जेएमएम की, उनके कार्यकर्ता अब जाकर के उन विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं और सरकार पीछे खड़ी है। ये जो वीडियो दिख रहा है, ये वीडियो है गिरिडीह का। गिरिडीह एक जिला है और यही ऐसा वीडियो आपको रांची में भी देखने को मिल रहा है, हजारीबाग में भी देखने को मिल रहा है, रामगढ़ में भी देखने को, रामगढ़ में ये वीडियो आया नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि, लेकिन रामगढ़ में भी ये प्रयास होने वाला था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये क्या हरकत है, क्या अभी तक, और भी देखिए, आपको तो शुरुआत में अगर आप देखिएगा इस वीडियो के, तो झंडा लेकर के खड़े हैं स्टूडेंट को रोकने के लिए। ये जेएमएम का झंडा है जिसमें शिबू सोरेन जी की तस्वीर है। अब आप ये बताइए कि जो बच्चे सिर्फ एक पुतला दहन का तो हर जगह कार्यक्रम होता है, ये तो संवैधानिक अधिकार है लोगों का, आप उनको रोक रहे हैं। क्या ये हरकत टॉलरेट होगा कोई बच्चों को? ये तो एक तरह से आप अगर एक्शन ले रहे हैं, कल के डेट में रिएक्शन अगर होगा तो फिर आप बोलोगे इसमें तो भाजपाइयों का हाथ है, इसमें आरएसएस के गुंडे घुसे हुए। अभी जानते हैं इसके बाद आगे लाठी डंडों से इनकी पिटाई हुई है कई जगहों पे, ठीक है, और मैंने बहुत बुरे तरीके से इनके साथ, रांची में तो बहुत बुरा बर्ताव हुआ है। ऐसा है कि अभी मुझे वीडियो आया है रांची का भी थोड़ी देर पहले, इसमें ये पता चल रहा था कि वहां पर बाकायदे पीछे मैंने पुलिस खड़ी है और आगे पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए यहाँ पर आप, दिखाई दे रहा है आपको वीडियो, क्या स्थिति है। ये लोग भगाना चाह रहे हैं विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी उसके आंदोलन में है। ये तरीका है, इस पर राहुल गांधी को दिखाई नहीं दे रहा है। ये चीजें जो विपक्ष के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये जो विद्यार्थी हैं अभी किस पर केस करने जाएंगे? यहाँ तो सारे के सारे इन्हीं के लोग हैं। एक तरफ आप पैलेट गन की बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों के उत्थान की बात कर रहे हैं और बहुत सारे एबीसीडी बहुत सारी बातें कर ले रहे हैं। और दूसरी तरफ आप ही के राज्य में जहां पर आपकी सरकार है, वहां के विद्यार्थी आप ही के पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पीटे कूटे जा रहे हैं। यहां तो पुलिस भी नहीं आ रही है सामने मारपीट करने के लिए। यहां किसको न्याय, कैसे न्याय मिलेगा यहाँ के बच्चों को? आज लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। आप जेएससी सीजीएल को आप धरना समाप्त कर दिए, जहां ये लोग धरना दे रहे थे ना, जहां से ये लोग धरना समाप्त किए, पता है अक्टूबर तक वहां पर निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। अब दोबारा ये लोग धरना नहीं देने जा सकते, वहां पर 5 आदमी से ज्यादा देखने पर उन पर कार्रवाई होगी। अब आप सोचिए कि एक तरफ आप न्याय की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप खुद भी अन्याय कर रहे हैं। ये कैसे? ये जनता को नहीं दिख रहा है क्या? ये जनता आंख में पट्टी बांध के, गांधारी थोड़ी बनी हुई है जनता, सबको पता है कि क्या होने जा रहा है।
और अगर जनता गांधारी बन गई तो आपको आपको दुर्योधन ही समझा जाएगा, ठीक है। और ये विशेष तौर पर झारखंड में ही नहीं, इस झारखंड के छात्रों की गूंज पूरे देश में गूंजने वाली है, ये भी ध्यान रखिएगा जी। बहुत बड़ी बात की आपने। और इधर जंतर मंतर पर भी एक बार फिर से जमावड़ा देखा जा रहा है, तो इसकी वजह क्या मान के चल रहे हैं आप? जंतर मंतर पे तो आरक्षण को लेकर के, आरक्षण हटाओ, जाति वाला आरक्षण को लेकर के एक धरना का शुरुआत किया गया। लेकिन ऐसा है कि इससे पहले जो जंतर मंतर पे दिखा था, वहां पे आजादी के नारे लग रहे थे, लेकिन इस आंदोलन में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। ये बस एक अच्छा चीज देखने को मिला कि चलो मांग भी रहे हैं तो हनुमान जी का नाम लेकर मांग रहे हैं। अब मिले ना मिले, कम से कम भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। सरकार इनकी बात सुने ना सुने जी। बस सही लेकिन कहा भीड़ आपने। अच्छी हो गई है। ठीक ठाक भीड़ हो गई है और वहाँ बाकायदा कीर्तन चल रहा है। कीर्तन चल रितेश जी, रहा है। हाँ, मतलब जो बात है वो कहनी चाहिए ना। मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कर रहे बिल्कुल, कि मोदी जी को गाली दे रहे हैं, उनकी माँ को गाली दे तो रहे गाली गलौज नहीं हैं। कर रहे। जो भद्दापन हमने देखा पिछले दिनों वो दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा मतलब ये जी था। रितेश जी, आपने मेरे लिए समय निकाला अगेन, और मेरे दर्शकों को आपने महत्वपूर्ण विषय पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।